सर्वप्रथम मैं किरण वैली आज 14 सितंबर के इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सभी की अमूल्य उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक दौर में सबको जय हिंदी, हर भाषा को सगी बहन जो मानते वह है हिंदी। हिंदी भाषा के मान सम्मान को प्रचुरता प्रदान करने हेतु हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अभी मैं मंच पर विद्यालय के 10वीं कक्षा की छात्रा दिव्या शंकर को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूँ। और सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य रत्न है। जैसे एक बाग में विभिन्न रंग रूप के फूल बिखरे होते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा हमारे समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा को एक बहुमूल्य रत्न के भांति मानते हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें एकता और विविधता का परिचय देती है। हे प्रभु, हमें इस भाषा को सच्चे मन से अपनाने और इस भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का संकल्प प्रदान करें। इस हिंदी दिवस पर हम आपके आशीर्वाद से प्रेरित होकर हिंदी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेते हैं। हमें अपने प्रयासों में दृढ़ता और समर्पण प्रदान करें, ताकि हिंदी भाषा को उसकी असली पहचान और महत्व दिला सके। हिंदी भाषा का परचम हमेशा लहराता रहे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। हर दिल का अरमान है हिंदी, अरमान है हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। आज हिंदी पूरे विश्व में मंdarin इंग्लिश के बाद विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अब तक हिंदी भाषा के 900 से ज्यादा शब्दों को जगह मिल चुकी है। हिंदी विश्व के 30 से अधिक क्षेत्रों में पढ़ाई जाती है। लगभग 100 विश्वविद्यालयों में उसके लिए अध्यापन केंद्र खुले हुए हैं। इस विषय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती हैं। उन शब्दों की छोटी इकाई मतलब कविता जो होती है वह बड़ी होती है और दोहा होता है 2 ही पंक्तियों का और 4 चरण का होता है। उनमें एक ही विचार, एक ही कथन कहा होता है। दोहे की जो शुरुआत हुई थी वह हिंदी भाषा में और हिंदी की जो अन्य भाषा उपभाषा है उनमें हुई थी। हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य दोहों ने किया है। दोहे की जो शुरुआत हुई थी वह 6ठी शताब्दी में हुई थी और जो उत्तर भारत के जो कवि थे, जिनमें से संत कबीर, संत सूरदास, संत तुलसीदास, गुरु नानक, संत रहीम, इन्होंने दोहे की प्रमुखता शुरुआत की थी। उन्होंने जनमानस को हिंदी भाषा में अपना मत प्रकट किया था। दोहे के माध्यम से उन्होंने कई विचार प्रकट किए थे। उनमें ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब अज्ञान का अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में भी सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इस दोहे का अर्थ है, हर व्यक्ति केवल दुख के समय या मुसीबत में फंसने के बाद ही ईश्वर को याद करता है। इसमें संत कबीरदास जी यह कहते हैं कि अगर हम सुख के समय में भी ईश्वर को याद करेंगे तो दुख ही क्यों होगा। 27 नवंबर 1907 को हुआ।
1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। 1966 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उनकी कविता यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी और स्कूली दिनों से तुकबंदियां करने लगे थे। 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए कवि सम्मेलन में उनके द्वारा मधुशाला के पाठ को श्रोताओं ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनकी मंचीय ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रेमचंद जी ने भी एक बार कहा कि मद्रास में भी यदि कोई हिंदी कवि का नाम जानता है तो वह बच्चन जी का नाम है। उनका पहला काव्य संग्रह तेरी हार 1932 में प्रकाशित हुआ। 1935 में प्रकाशित उनका दूसरा संग्रह मधुशाला उनकी छाई लोकप्रिय और प्रसिद्धि का कारण बना। बच्चन जी मधुशाला का पर्याय बन गए। इन दोनों काव्य संग्रहों के अतिरिक्त उनके दो पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। आर्या जी द्वारा लिखी गई कुछ हिंदी कविताएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारा भारत देश जिसमें विविध परंपराओं संस्कृतियों को जगह दी गई है, इसकी प्रत्येक परंपरा प्रत्येक संस्कृति हमें कुछ अलग सिखाती है। प्रत्येक परंपरा संस्कृति का एक अलग महत्व है, पर एक चीज जो इन सब में समान है वह है नारियों का सम्मान। हाँ, ये वही नारी है जिसने हाथों में लेखनी ली तो वेदों की ऋचाएं रच दी और हाथों में तलवार ली तो धरा का मानचित्र बदल दिया। चाहे वो ग्रंथ वेद पुराण हो या हाथों में तलवार हो, स्त्री ने अपना स्थान कभी पीछे नहीं होने दिया। गर्व होता है मुझे स्त्री जाति में जन्म लेने का, पर कभी कभी ये गौरव जो है वो मिट्टी में मिल जाए। तो तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू जगत पिता की भी जननी, जग पालक की भी पालक है। तू रास रचैया जगत के वैया कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू अपने जीवन का आधार बना। तो साहस शौर्य समर्पण को तू अपने जीवन का आधार बना और धार रूप रंचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। हम रोज दराज में कई सारी भाषाओं का उपयोग करते हैं। सारी भाषाओं में उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुहावरों का उपयोग किया जाता है। मुहावरा ऐसा है जो सिर्फ मुझे ही नहीं तो समस्त नारी जाति को खटकता होगा, और वो ये है कि जब कोई पुरुष कोई कार्य करने के लिए असमर्थ हो तो हम उसे कहते हैं कि जाके चूड़ियां पहन ले। मेरा प्रश्न है कि क्या चूड़ियां निर्बलता का प्रतीक है? और अगर है तो माँ भारती के हाथों में चूड़ियां क्यों है? माँ जगदम्बा के हाथों में चूड़ियां क्यों है? रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में चूड़ियां क्यों है? तब मैं कहना चाहूंगी कि क्या दिखाई देती है मुझे ये चूड़ियां? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। रंचंडी का वो रणभेदी सा बाण दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। और तुमको चाहिए निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, पर मुझको ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती है। और क्या दिया इस चूड़ियों ने भारतवर्ष को? तो वीरता को वर्ते इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमें सिखा गई है चूड़ियां। तो वीरता को वर्ते इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमें सिखा गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर में ज्वाला अपनाई तो खिंचियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। हमारे देश में आज जो कुछ भी हो रहा है हम सब अच्छी तरीके से देख सकते हैं। निर्भया को अपने आप को सिद्ध करने के लिए 8 वर्ष लग गए। डॉक्टर मौमिता को ना जाने कितने साल लग जाए। आज किसी को 5, कल किसी को 10, परसों किसी को 15, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम नारियां सशक्त नहीं हो जाती। जब चीर हरण हुआ था तब कृष्ण आए थे द्रौपदी को बचाने के लिए, पर आज वह नहीं आ सकते। तो मैं कहना चाहूंगी कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े।
दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े, कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियुगी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे पल में क्षार क्षार, रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, अरे पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण, नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? तो कृष्णा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से है, कृष्णा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से है, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से है। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपांच जन्य अपनाने को। अरे बोलो कब तक तुम मुरली की धुन को यमुना जी तरसेगी, और बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी, बोलो कब तक तरसेंगे गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। अरे यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू बेदरे अभिमन्यु कौन पठाएगा। तब सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण, नहीं आ पाएंगे।